हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति का परिचय। उस परिचय में फार्मूला थे और त्रिकोणमिति का 6 अनुपात। और आज इस वीडियो में आप सब लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले इतना कर लेते हैं। यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या रहेगा, इसमें समकोण रहेगा। B समकोण रहेगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 अंश का रहता है। समकोण त्रिभुज 90 अंश का ही होता है। तो इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB, A और B, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A और सेकंड है साइन C cos C। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये क्या है, इसे समकोण त्रिभुज में इसे लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। और ये 90 अंश का जो कोण बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये हम लोगों को देखिए A और B पता है 24 सेंटीमीटर, AB भुजा पता है और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, AC। अब AC पहले निकालेंगे, तो AC निकालेंगे तब AC निकालने के बाद साइन A cos A और साइन C cos C का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होगा कर्ण का वर्ग और बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होगा। अब देखिए कर्ण कितना है AC। AC हम लोगों को इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, केवल AB और BC दिया है। तो क्या AC निकालना है, तो AC को ऐसे लिखेंगे, AC कर्ण की जगह पे लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस लंब कितना है AB स्क्वायर प्लस BC, आधार कितना है BC का वर्ग। यहाँ ऐसे इसके ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ निकालते चलेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग, BC कितना है 7 का वर्ग, फिर AC का वर्ग बराबर 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल नहीं 24 का वर्ग, सॉरी 24 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 24 का वर्ग होगा 576 और प्लस 7 का क्या होता है 49। यहाँ लिखेंगे AC बराबर 625। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। AC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ इसका वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 25 आएगा। यही क्या निकल के आया, ये AC का मान कितना निकल के आया 25 निकला। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है कि साइन A
और cos A का मान निकालना है। तो sin A बराबर क्या होता है, यहाँ एक फार्मूला है जो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले कि ये क्या होता है। एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो L यहाँ साइन कॉस और टेन होगा, साइन कॉस और टेन होगा। तो यहाँ साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण। L का मतलब क्या होगा, लंब, और K का मतलब क्या होगा, कर्ण। तो S है यहाँ, ये साइन होगा, इसे साइन कहेंगे। साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर क्या होगा यहाँ। अब देखिए साइन ये कह रहा है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें यही गलती कर देते हैं कि हमेशा इसी को ही लंब मान लेते हैं और इसे आधार, लेकिन इस तरह ये इसमें नहीं होता है। इसमें ये साइन ये कह रहा है, तो साइन ये कह रहा है इसके जस्ट, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे और इधर जो है इसे आधार कहेंगे। तो ये साइन ये कह रहा है इस कोण के सामने, ए वाले कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ लिखेंगे ये क्या होगा, लंब। तो पहले यहाँ लिख लेंगे लंब, और ये क्या होगा, आधार होगा, इसको आधार मानेंगे। साइन A लंब बटा, इसको लंब मानेंगे, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है, कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब A कह रहा है साइन A, तो साइन ये कोण के सामने वाली भुजा जो होगी, इसके सामने वाली भुजा, इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और इस कोण अगर C कहेगा तो जब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, लंब कितना है, ये 7, और कर्ण कितना है, 25। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। तो इसी फार्मूले पर निकालेंगे। अब ये देखिए कॉस कितना है, आधार बटा कर्ण, और ए भी ए पूछ रहा है, जैसे साइन ए पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है साइन ए का मान बताना है, वैसे कॉस ए का मान बताना है। तो ये यही फिर क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ ए यही कह रहा है ए कोण का, अब यहाँ क्या होगा, कॉस ए। तो कॉस ए का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, ये है, क्या है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ आधार क्या है, इस कोण को देखना है, ये इसके सामने ए कह रहा है ना, कॉस ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इसके ये जो होगा ये क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। तो यहाँ आधार क्या है, 24 बटा कर्ण कितना है, 25 है, कर्ण कितना है, 25 है। अब देखिए, अब ये साइन ए और कॉस ये निकल आए। अब क्या बचा है सेकंड में, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो सेकंड में देखेंगे, ये क्या था, फर्स्ट वाला था। अब सेकंड यहाँ कर लेते हैं, क्या निकालना है, साइन सी। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए सी कह रहा है, तो सी वाला ये वाला कोण देखेंगे। अब तक ये ए वाला कोण देखकर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब क्या देखेंगे, सी कह रहा है साइन सी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब ये लंब होगी और ये आधार होगा। अब सी कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ए कह रहा था तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो रही थी। तो यहाँ लंब क्या है, 24 बटे कर्ण कितना है, 25। अब कॉस सी कह रहा है, कॉस सी देखिए, कॉस सी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉस सी कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे यहाँ पहले लिख लेंगे, आधार
बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ जब ये आधार बटे कर्ण हो गया तो आधार कितना है ये 7 बटे और कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए साइन ए का भी मान निकल गया 7 बटे 25, कास ए का मान निकल गया 24 बटा 25, साइन सी का मान क्या हो गया 24 बटा 25 और कास सी का मान क्या हो गया 7 बटे 25, यही इसका आंसर होता है। और 99% बच्चे यही गलत कर देते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को कि ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। इसी में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आकृति, यहाँ एक अभी त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, उस आकृति की बात कर रहा है। इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसको आकृति बताया है वो, और यहाँ ये त्रिभुज है, क्या है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसे क्या मानेंगे, पहले को P Q और R। इसमें क्या कह रहा है, tan P cot R का मान ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, tan P और R और cot R का मान ज्ञात करना है। तो इसमें, और ये Q क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, इसके जस्ट वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसमें वही वाला फार्मूला लगाना है, लाल बटे कक्का, इसी से क्या हो जाएगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें tan p कह रहा है तो ये क्या होता है, साइन कॉस और tan। तो tan कह रहा है tan p की बात कर रहा है, ये इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। p कह रहा है ना, तो इसके यल से लंब, के से कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण और ये आधार। लेकिन ये p की बात कर रहा है कि p, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये tan p की बात कर रहा है। तो यहाँ इसके जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार, और इसे मानेंगे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, Q R बटे P Q। तो यहाँ लिखेंगे tan P बराबर क्या होगा, tan P बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan लंब कितना है, Q R, तो यहाँ लिखेंगे Q R, और आधार कितना है P Q, फिर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। पहले ये क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे, tan P माइनस cot R, इसी का क्या करना है, मान निकालना है। ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए, अब cot tan का, तो tan P का मान तो निकल गया, अब cot R का कह रहा है। तो इसी tan का उल्टा क्या हो जाता है, cot हो जाता है, इसी tan का उल्टा cot हो जाता है, sin का उल्टा कोसेक, cos का उल्टा सेक, और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, जो मैं कल अगली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब यहाँ काट की बात कर रहा है, तो काट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और या आर की बात कर रहा है, ये इस कोण की बात कर रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर, और ये होगा आधार, बेस होगा ये। तो यहाँ देखिए आर का क्या होगा, लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, काट उल्टा हो जाएगा, आर का बात कर रहा है, कॉट आर। तो यहाँ जब इसका उल्टा होगा तो ये हो जाएगा Q आधार बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, Q R बटे P Q। अब देखिए ये प्लस में है, इसके आगे प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस में जब घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो इसको ऐसे काट देंगे और बराबर में लिख देंगे जीरो, यही इसका आंसर हो गया है।
और इसमें बस यही देखना है कि कौन सा कोण कह रहा है। अगर यहाँ P बताया है तो इसके सामने वाली भुजा देखेंगे, अगर R बता रहा है तो इसके सामने वाली भुजा करेंगे, उसको पलट देंगे। अब इसके बाद देखेंगे आप लोग थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, तो कास ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कास ए और टेन ए का मान निकालेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए साइन ये दे दिया गया है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कड़। तो यहाँ लिखेंगे साइन यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर होगा लंब बटे कड़। लंब बटे कड़। तो इसमें लंब क्या है 3 है, लंब क्या है 3 और कड़ कितना है 4। साइन ए बराबर कितना है, साइन ए बराबर लंब बटा कड़ और क्या है लंब 3 और 4 है कड़। तो इसी पे क्या करेंगे फार्मूला निकालेंगे कास ए और टेन ए का, कास ए और टेन ए का। तो यहाँ लिख लेंगे लाल बटे कक्का। इसी फार्मूले को आप लोग याद रखना, इसी पे लाल बटे कक्का को, और इसी से क्या करेंगे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइन, ये होगा कास, ये होगा टेन। तो साइन ये हो गया और कास क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस। पहले क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। लंब और कड़ क्या है पता है हम लोगों को, तो क्या निकालना है आधार निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ लिख लेंगे कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब इतना हो गया। अब इसी पे क्या करेंगे रखेंगे। तो कड़ कितना है 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4 का वर्ग और लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार नहीं पता है तो आधार को ऐसे रहने देंगे। अब 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस आधार का वर्ग। अब इधर बराबर के 9 इधर बराबर के है, तो इधर जब ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। -9 बराबर क्या हो जाएगा ये आधार का वर्ग। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7 बराबर यहाँ क्या हो गया आधार का वर्ग हो गया। और जब यह आधार चाहे इधर लिखो बराबर के चाहे इधर लिखो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा ये यहाँ से वर्ग घटेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो 7 के ऊपर क्या हो गया अंडर रूट हो गया। तो ये कितना निकल के आया लंब और कड़ हमें पता था आधार निकालना था, तो आधार कितना निकल के आया 7। अब इसी को यहाँ सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए का से बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। तो यहाँ लिखेंगे क्या निकालना है का से निकालना है और tan a। तो यहाँ लिखेंगे cos a बराबर क्या होगा आधार बटे कड़। तो हो जाएगा आधार बटे कड़। आधार कितना निकल के आया 7 अंडर रूट 7 और कड़ कितना है 4। अब क्या निकालना है tan a। tan a क्या होता है लंब बटा आधार। tan a बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना आया अंडर रूट 7। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यही निकालना था। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो 15
यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम लोग हल करेंगे, ये चीज़ हल कर लेंगे। 15 यहाँ लिखेंगे 15 cot A बराबर क्या है 8 है। अब इधर देखिए 15 और कॉट के बीच में क्या कुछ साइन नहीं दिख रहा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो इधर जब मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, 8/15। अब काट ए बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए वही वाला फार्मूला, L लाल बटे कक्का। इसी से बस यही याद कर लीजिए, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कॉट, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन का उल्टा क्या होगा कॉट होगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिखेंगे। अब आधार कितना है 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8 और लंब कितना है 15। ये टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट। तो ये हो गया, इतना निकल के आ गया, हो गया। अब साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होगा। तो यहाँ कर्ण नहीं, हाँ यहाँ लंब और आधार हमें पता है, कर्ण निकालना है। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, लंब कितना है 15 और 15 का वर्ग करेंगे और 8, आधार कितना है 8 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 15 का मल्टीप्लाई 15 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 में 225 हो जाएगा, 225 और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 6 और ये कितना हो जाएगा 8, ये 289। अब यहाँ कर्ण का वर्ग हटेगा तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा और ये अंडर, इसका वर्गमूल कितना होता है 17। ये क्या है 17 का वर्गमूल है। तो ये कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 17, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया और कर्ण भी पता हो गया। अब इसी फार्मूले पे रख के हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15, कितना है 15 बटे कर्ण कितना है 17, 15/17। अब सेक ए, सेक ए क्या होगा कास का उल्टा होता है, सेक ए कास का उल्टा होता है। तो सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आधार तो कर्ण कितना है 17 बटे, कर्ण कितना है 17 बटे कितना है आधार कितना है 8। यही इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा था, जो कि ये सॉल्व हो चुका है और यही क्या होगा आंसर होगा इसका और इसका। अब देखिए 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसमें देखिए एक तो दे दिया है और अन्य सभी मतलब कितने होते हैं
कल मैं बताई थी इसके अगले वीडियो में कि त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं, उन्हीं में से क्या करना है, 5 को निकालना है। 1 दिया है और 5 को इसी के हेल्प से निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं हल करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। अगर आप लोगों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिखना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगी। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।